नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं हूँ आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच। तो आज की वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी सवालों के बारे में बात करेंगे जो हम अक्सर पूछते हैं, ये जाने बगैर कि हमारे सवालों का हमारी ऊर्जा पर, हमारी एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। तो आज हम जानते हैं कि ये सवाल हमें किस दिशा में ले जाते हैं। हमारे सवालों की दिशा बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए समझते हैं कैसे। कुछ दिन पहले मेरा एक वीडियो YouTube पे आया था और उस वीडियो को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए। तो मैंने सोचा कि उन सवालों के जवाब में मैं ये वीडियो बनाती हूँ। तो उस वीडियो में मैं अपने ध्यान के जो एक्सपीरियंसेस थे, जो मेरे ध्यान के अनुभव थे, उनके बारे में बात कर रही थी। तो अक्सर उसके जो कमेंट्स आए उस वीडियो में वो ये थे कि हमारा ध्यान तो ऐसा क्यों नहीं लगता, या हमारा ऐसा कनेक्शन क्यों नहीं होता, हमें क्यों ऐसे ध्यान के अनुभव नहीं होते। तो मैंने सोचा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये क्यों का जवाब क्या है। तो ये इसका जवाब देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार एक आदमी था और वो एक सड़क पे अपना कुछ ढूंढ रहा था। तो वो ढूंढते ढूंढते इधर उधर देख रहा था। तो एक और लोगों ने देखा कि ये कुछ ढूंढ रहा है। तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो उसने बोला कि मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है और मैं वो ढूंढ रहा हूँ। तो जो आसपास लोग इकट्ठा हुए थे उन्होंने कहा कि चलो हम भी तुम्हारी मदद कर देते हैं। तो वो लोग भी उसके साथ वो अंगूठी ढूंढने लगे। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद में जब कोई उनको सफलता नहीं मिली तो किसी ने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम्हारी अंगूठी कैसे खोई, कहाँ खोई। तो वो कहता कि मेरी अंगूठी घर पे मैं कुछ काम कर रहा था तो घर पे कहीं गिर गई। तो दूसरों ने पूछा कि अगर घर पे गिरी तो तुम यहाँ सड़क पे क्यों ढूंढ रहे हो। तो उसने कहा कि वो यहाँ पर रोशनी है, यहाँ सड़क की जो बिजली यहाँ पर है उसकी वजह से यहाँ रोशनी है, तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ क्योंकि घर पे तो अंधेरा है। तो लोगों को बहुत हैरानी हुई। और इस कहानी का जो सार था कि हम भी अक्सर अपने जवाब ऐसी जगह पर ढूंढते हैं जहाँ वो होते ही नहीं है। तो हम रोशनी में जवाब ढूंढते हैं, जबकि जवाब कहीं हमारे घर में ही छुपे होते हैं या हमारे मन में छुपे होते हैं। तो इसी में आपके सवाल का जवाब ये है कि जब मैं ये पूछती हूँ कि मुझे ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा, मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, मुझे मुनाफा क्यों नहीं हो रहा, तो मेरी ऊर्जा जो है वो गलत जगह जा रही है। और जैसे हमने किसी एग्ज़ाम में भी देखा होगा, जब हम अपनी परीक्षा में जो सवाल किया गया उसका जवाब ना दें तो टीचर भी हमारे नंबर काट लेती है। तो जब आप पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो आपको ब्रह्मांड भी उसका जवाब देता है कि क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगा ये आपने पूछा नहीं, इसलिए ब्रह्मांड ने आपको बताया नहीं। तो बजाय इसके कि आप पूछें कि मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, आप ये पूछ सकते हैं कि मेरा वज़न दिन ब दिन कम कैसे हो रहा है, या मेरा वज़न कम कैसे होगा। हे प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मेरा वज़न कम हो जाए। या आप किसी कोच से पूछेंगे कि आप मुझे रास्ता बताइए कि कैसे मेरा मुनाफा बढ़ जाए या मेरा बिज़नेस और तरक्की करे। तो उसकी ऊर्जा अलग है, बजाय ये पूछने की कि मेरा कनेक्शन क्यों नहीं लग रहा, मेरा वज़न कम क्यों नहीं हो रहा, मेरा बिज़नेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा। आप ये नहीं जानना चाहते कि बिज़नेस अच्छा क्यों नहीं चल रहा, ये आप जानना चाहते हैं कि बिज़नेस अच्छा कैसे चलेगा। तो सवाल सही करेंगे तो सही जवाब भी मिलेगा। अंगूठी जहाँ खोई है वहीं ढूंढिए। तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि सवाल सही कीजिए। अगर आप ध्यान में ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप ब्रह्मांड से पूछिए कि मेरा ध्यान गहरा कैसे लगेगा। आप ब्रह्मांड से पूछिए कि आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मेरा ध्यान गहरा लगे, मेरे ध्यान के अनुभव और बेहतर हो। या तो आप शुक्र कीजिए और कहिए कि हे प्रभु, शुक्र है कि हर रोज़ मेरा ध्यान थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। हे प्रभु, धन्यवाद कि आप मुझे अपने आप से जुड़ने में मदद कर रहे हैं। ये एक तरीका हुआ।
कि आप धन्यवाद करें। दूसरा तरीका ये है कि आप सही सवाल पूछें, तो बजाय ये पूछने कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ये पूछें कि ऐसा कैसे होगा। और तीसरी बात ये है कि आप अपनी चीज़ों को लिखना शुरू कीजिए, चाहे वो छोटे अनुभव हैं चाहे बड़े अनुभव हैं, उन्हें हमेशा लिखिए। जब आप छोटे छोटे अनुभवों के प्रति अपनी चेष्टा दिखाएंगे, जब आप उनके प्रति अपनी अवेयरनेस लाएंगे, तो आपके अनुभव अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, सवाल ये है कि जो छोटे छोटे प्रोग्रेस हो रहे हैं, जो छोटे छोटे मुझे ब्रह्मांड इशारे दे रहा है, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दे रहा है, मैं उसका शुक्र करना शुरू करूं, उसको एक्नॉलेज करना शुरू करूं। क्योंकि जब भी ब्रह्मांड में कुछ कम होता है तो उसी वक्त कुछ बढ़ भी रहा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास में आप क्या देख रहे हैं, तो आप में जो सकारात्मक लोग हैं वो कहेंगे कि ये ग्लास तो आधा भरा हुआ है, और जो नकारात्मक है वो कहेंगे कि आधा ग्लास खाली है। लेकिन ग्लास हमेशा भरा है। आधा ग्लास पानी से भरा है और आधा हवा से भरा है, पर हमारा ग्लास कभी खाली नहीं होता। जब मैं इस ग्लास से एक घूंट उस ग्लास में डाल देती हूँ तो इसमें थोड़ा कम हो जाता है और उसमें बढ़ जाता है। इसी तरह जब भी मेरी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होते हैं, तो जो एक एक्सपीरियंस हो रहा है वो शायद नकारात्मक है, लेकिन कुछ सकारात्मक भी है, कुछ अच्छा भी है। तो अपना ध्यान उस ओर ले जाएं कि क्या बढ़ रहा है। और जब मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, तो उस वक्त भी मेरा अनुभव बढ़ रहा होता है। तो आप उस पे ध्यान दीजिए कि क्या बढ़ रहा है। तो शुक्र कीजिए कि हे प्रभु धन्यवाद, आप मुझे दिन ब दिन नए अनुभव दे रहे हैं, और उन अनुभवों से मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ को एनहांस कर पा रही हूँ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रही हूँ। तो जब आप अपना फोकस बढ़ने की ओर ले जाएंगे, तो जो चीज़ें कम हो रही हैं वो अपने आप दूर हो जाएंगी, और जो चीज़ें आपको बढ़ानी है फोकस उन पे रखिए, जो चीज़ें आपको कम करनी है वहाँ से फोकस हटा दीजिए। इतना आसान है, करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके लिए ये काम किया या नहीं, और अगर किया तो कैसे किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।